कल जिस तरीके से कतर सरकार ने भारत के 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई है, इसके लिए कतर को एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और कतर को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत किस तरीके से कतर के पर कतर सकता है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भारत के पास कुछ ऐसी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं जिससे भारत कनाडा से भी बुरा हाल कतर का कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई बड़े मुस्लिम देशों ने कई साल पहले ही कतर का साथ देना छोड़ दिया है और अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल होने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेन डेवलपमेंट को जानने से पहले आपको कुछ बातों का जानना जरूरी है, जिसके बाद आप मेन डेवलपमेंट को बहुत ही आसान भाषा में समझ जाएंगे। दोस्तों, कल कतर की तरफ से जो किया गया है वो काफी ज्यादा दुखदायी है, जिसमें भारत के 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत सुनाई गई है। और एलिगेशन सिर्फ इतने हैं कि भारत के ये ऑफिसर्स कुछ डेटा लीक कर रहे थे, लेकिन ये ऑफिसर्स जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे वहां तक के सीईओ को एक बार जेल जाना पड़ा है, लेकिन वो सब बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर शिकार हुए हैं भारतीय। और ऐसा भी कई बार नोटिस किया गया है, पाकिस्तान सहित वो सभी देश जिनके साथ भारत के रिलेशंस ठीक नहीं है वो सभी कतर के अच्छे दोस्त रहे हैं। और कुछ साल पहले की बात है, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इजिप्ट जैसे देशों ने कतर के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशंस पूरी तरीके से खत्म कर लिया और ऑफिशियली बता दिया कि आपके देश के अंदर टेररिस्ट ग्रुप पलते फूलते हैं। लेकिन अभी तक कतर को लेकर के भारत का जो स्टैंड था वो न्यूट्रल था, क्योंकि कतर हमारे लिए कोई खास दिक्कत नहीं बन रहा था, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सही तरीके से चल रहे थे। लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद कतर को भारत से किस तरीके से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, आज भारत की बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज कतर से काफी बड़ी मात्रा में गैस खरीदती हैं और 2022 के डेटा के मुताबिक करीब 9136 इंडियन कंपनीज हैं जो कतर के अंदर अपने छोटे बड़े सभी बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं, जहां पर भारत कतर के लिए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और दोनों ही देशों का ट्रेड करीब करीब 17.2 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें से हम मेजॉरिटी चीजें कतर से इंपोर्ट करते हैं और उसमें भी 48% जो हमारी एलएनजी की इंपोर्ट्स हैं वो हम कतर से करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा एक्सपोर्ट कतर के अंदर 1 से 2 बिलियन यूएस डॉलर का है, लेकिन इंपोर्ट हमारे बहुत ज्यादा है और उसमें भी हम बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस ही इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन कतर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये अपने ऑयल एंड गैस किसी और देश को बेच ले, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही नेचुरल रिसोर्स है और ऐसे नेचुरल रिसोर्स वाले कई देश भरे पड़े हैं जो भारत को खुलेआम ऑफर दे चुके हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, हमसे कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई थी कि भारत ने इराक के साथ में 3 बड़ी डील फाइनलाइज कर ली है, जिसके बाद भारत की जो गैस सप्लाई है और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिकॉज इराक काफी लंबे समय तक भारत का काफी बड़ा ऑयल पार्टनर रहा है, अभी रशिया है, लेकिन इराक के साथ हमारे रिलेशंस काफी लंबे समय से अच्छे रहे हैं। जहां पर बड़ी डील्स की बात की जाए तो इंटरनेशनली कई एजेंसीज ने इराक के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया था कि आप जो ऑयल निकालते हैं, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट हैं, इनमें काफी मात्रा में नेचुरल गैस निकलती है। इसकी वजह से काफी बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इसके लिए इराक को वार्निंग दी गई कि आप इन चीजों को रिड्यूस करें, जहां पर इराक ने सीधी तरीके से भारत से बात की, कहा कि आप अपनी जो भी कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज, उन्हें इराक के अंदर भेजें, वो अपने प्रोजेक्ट सेटअप करें और यहाँ से जो भी निकलने वाली नेचुरल गैसेस है इनको कलेक्ट किया जाए और कुछ टैक्स पे करके आप इसे अपने देश ले जा सकते हैं। फायदा इसमें इराक और भारत को दोनों को होगा, क्योंकि भारत को सस्ती गैस मिल जाएगी, जहां पर इराक को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जुर्माने से बचत मिल जाएगी। ऑलरेडी हम काफी बड़ी मात्रा में यूएई, सऊदी अरब और रशिया से ऑयल एंड गैस परचेस कर रहे हैं, जहां पर इस बात का क्लियर सा मतलब ये है कि भारत अपनी ऑयल एंड गैस सप्लाई किसी और देश से तुरंत स्विच कर सकता है। लेकिन कतर के पास ऑलरेडी लिमिटेड कस्टमर हैं, इसलिए भारत उनके लिए काफी बड़ा रास्ता था। लेकिन जिस तरीके का रिएक्ट कतर सरकार की तरफ से भारतीय नेवी ऑफिसर्स के ऊपर किया गया है और जिसके बाद हमारी कतर से सप्लाई डिसकंटिन्यू हो सकती है और इसके बाद कतर की अर्थव्यवस्था का क्या होगा ये कतर ही जाने। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत सरकार को इमीडिएटली कतर से अपने सभी ऑयल एंड गैस सप्लाई कट कर देनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।